स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर, जहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ नई बड़ी खबर निकल कर आई है। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि देश और दुनिया की सभी राजनीतिक खबरें, जिसको जानेंगे एक एक करके विस्तार से। और इसी बीच दोस्तों, अगर आप भी किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और किसानों के जज्बे को सलाम करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में किसान जिंदाबाद लिखकर अपना समर्थन जरूर से दर्ज करें। और इसी बीच दोस्तों, आपको बताते चलें कि आज की पहली अपडेट जो निकल कर आ रही है कि हम मरेंगे या जीतेंगे, कृषि कानूनों पर केंद्र के टालमटोल के बीच अब किसान नेताओं का रुख अडिंग। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि पिछले 44 दिनों से जारी किसान आंदोलन को खत्म कराने के लिए केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 8वें दौर की बातचीत भी शुरू हुई, परंतु बेनतीजा रही। दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों की ओर से वार्ता में शामिल किसान नेता बलवंत सिंह ने कुछ ऐसा ही रुख जाहिर कर दिया है। बहराम के ने अपनी टेबल पर डायरी और पंजाबी में लिख रखा था कि हम मरेंगे या जीतेंगे। किसान नेताओं की ये दृढ़ता दिखा रही है कि सरकार भले ही वार्ता को लंबा खींचकर उन्हें थकाने और आंदोलनकारियों को अलग थलग करने का प्रयास करे, लेकिन वे डिगने वाले नहीं है। और इसी बीच दोस्तों, आपको बता दें कि रास्ता न निकलते देख सरकार ने किसानों से कह दिया है कि अब फैसला सुप्रीम कोर्ट करे तो बेहतर होगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। सरकार ने आज की बैठक में साफ कर दिया कि वो कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, वहीं किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। और यहाँ पर दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार और किसान नेताओं के बीच 15 जनवरी को अगली बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सरकार ने किसानों से कह दिया कि अब फैसला सुप्रीम कोर्ट करे तो बेहतर होगा। सरकार और किसानों के बीच अब तक कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन सभी बेनतीजा रही है। रास्ता न निकलते देख सरकार ने किसानों से ये बात कही है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली अपडेट जो निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी बोले सरकार की नीयत साफ नहीं दिखाई देती, तारीख पर तारीख देना रणनीति है इनकी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों और सरकार के बीच कोई भी दौर की बातचीत जो हुई है, उसमें कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया है। सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। सरकार ने बैठक में साफ कर दिया कि वो कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, वहीं किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। बैठक में कोई भी हल नहीं निकलते देख सरकार और किसान नेताओं के बीच 15 जनवरी को एक बार फिर से बैठक होगी। और दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि हम लोग मई 2024 तक यहाँ बैठेंगे। अगर सरकार कह रही है कि कानून वापस नहीं होंगे तो भी हम यहाँ पर बैठेंगे। हम 26 तारीख को परेड करेंगे ट्रैक्टरों की। सरकार ने कहा है कि 15 जनवरी को आ जाओ, तो हम 15 जनवरी को आ जाएंगे। दोस्तों, जिस तरीके से सरकार किसानों को बहलाने और फुसलाने की बातचीत कर रही है, क्या आपको लगता है कि इससे कोई हल निकल पाएगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली अपडेट जो निकल कर आ रही है कि मध्य प्रदेश के 8 जिलों में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट। यूपी, हिमाचल, राजस्थान में पक्षियों की लगातार मौतों से दहशत। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच सामने आई बर्ड फ्लू की चुनौती को देखते हुए देश के कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में पक्षियों की मौत हुई है, जिसके बाद सरकारें सतर्कता बरत रही हैं। केंद्र सरकार ने भी कंट्रोल रूम शुरू कर दिया है और टीमें बनाकर राज्य सरकारों की मदद का हाथ भी बढ़ाया है। और इसी बीच दोस्तों, खबर निकलकर ये आ रही है कि बर्ड फ्लू की खबरों के बावजूद क्या सुरक्षित है चिकन का सेवन? जानिए कैसे हो सकता है इस वायरस से बचाव। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के साथ ही चैन की सांस आनी शुरू हुई थी, परंतु बर्ड फ्लू ने लोगों के मन में फिर से डर पैदा कर दिया है। भारत के कई राज्यों में जैसे कि मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली अपडेट जो निकल कर आ रही है कि सीबीआई, ईडी मत भेजो, अगर मैं वसूली का दोषी हूं तो सीधे फांसी दे दो। बीजेपी को अभिषेक बनर्जी की चुनौती। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि टीएमसी नेता ने कहा है कि ममता बनर्जी 2011 में मुख्यमंत्री बनी, लेकिन आज भी सादी साड़ी और हवाई चप्पल में रहती हैं, उसी घर में रहती हैं जहां पहले रहती थी, उसी गाड़ी से चलती हैं जिसे वो पहले चला करती थी। उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी लागू करने के लिए भी पीएम मोदी की आलोचना की है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की जेडीयू के 17 विधायकों के टूट का किया था दावा, अब तेजस्वी ने दे दिया है रिटर्न गिफ्ट। लालू के श्याम बने हैं राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि नए साल में बिहार की राजनीति जेडीयू विधायकों में टूट का दावा करके सियासी हलकों में तूफान खड़ा कर देने वाले श्याम रजा को राजद ने प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया है। राजद के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस संबंध में एक पत्र भी जारी कर दिया है। श्याम रजक एक समय में लालू यादव के सबसे करीबी नेताओं में से एक थे। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि तेज प्रताप बोले पहले पीएम मोदी लगवाएं कोरोना का टीका, फिर हम लगवाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने मांग कर दी है कि पहले कोरोना वैक्सीन का टीका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगवाएं, उसके बाद हम टीका लगवाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों, बड़ी अपडेट जो निकल कर आ रही है कि सीएम नीतीश के एमएलए ने कह दिया है कि बिहार में 6 महीने में गिर जाएगी एनडीए सरकार और तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि भागलपुर जिले के गोपालपुर के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल उर्फ नरेंद्र कुमार नीरज लगातार ही भाजपा और जेडीयू के नेताओं की आलोचना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरोध में उन्होंने फिर से बयानबाजी कर दी है और कहा है कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव 6 महीने के बाद सीएम बन जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की झारखंड हाईकोर्ट ने पूछ लिया है कि लालू को निदेशक के बंगले में शिफ्ट करने की इतनी जल्दी क्या थी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान आईजी जेल और एसएसपी की ओर से रिपोर्ट अदालत में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते रिम्स के प्रबंधन ने लालू प्रसाद को रिम्स के निदेशक के बंगले में शिफ्ट कर दिया था। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चाइना में फिर से कोरोना का
कहर, हेबई में फिर लगा लॉकडाउन, जापान में लगी इमरजेंसी, जानिए बाकी देशों का हाल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर अभी भी जारी है। चीन में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। चीन में 5 महीने में सबसे ज्यादा नए मामले मिले हैं, जिसके चलते चीन के हेबई प्रांत में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं जापान की राजधानी टोक्यो में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। अमेरिका में अब तक कोरोना संक्रमित बच्चों की संख्या 20 लाख के पार हो गई है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि हम मरेंगे या जीतेंगे, कृषि कानूनों पर केंद्र के टालमटोल के बीच किसान नेताओं का रुख अडिंग। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार भले ही टालमटोल का रवैया अपना रही है, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि वो अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे। किसानों की वार्ता की ओर से शामिल किसान नेता बलवंत सिंह ने कुछ ऐसा ही रुख जाहिर कर दिया है। उन्होंने अपनी टेबल पर डायरी में पंजाबी में लिखा था कि हम मरेंगे या जीतेंगे। किसान नेताओं की ये दृढ़ता दिखा रही है कि सरकार भले ही वार्ता को लंबा खींचकर उन्हें थकाने और आंदोलनकारियों के बीच अलग थलग करने का प्रयास करे, लेकिन वो डिगने वाले नहीं है। और इस खबर के बीच में दोस्तों आपको बता दें कि बैठक में कृषि मंत्री ने कहा कि वो पूरे देश को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लेंगे। वहीं किसान नेताओं ने दो टुक लहजे में कह दिया कि जब तक केंद्र सरकार कानून वापस नहीं लेती है तब तक वो घर वापस नहीं जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता बलबीर सिंह रजवाल ने तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर दी है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार इस तरह से कृषि क्षेत्र में दखल नहीं दे सकती है, मगर सरकार के रुख से लगता है कि वह इस विवाद को सुलझाने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों से जानना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार इस मुद्दे को, इस आंदोलन को सुलझाना चाहती है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि रास्ता न निकलते देख सरकार ने किसानों से कह दिया है कि अब फैसला सुप्रीम कोर्ट करे तो बेहतर होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों और सरकारों के बीच शुक्रवार को एक और दौर की बातचीत हुई। बैठक बेनतीजा रही। सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े रहे। सरकार ने बैठक में साफ कर दिया कि वो कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। वहीं किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार और किसान नेताओं के बीच 15 जनवरी को अगली बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सरकार ने किसानों से कहा है कि अब फैसला सुप्रीम कोर्ट करे तो बेहतर होगा। सरकार और किसानों के बीच अब तक कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन सभी बेनतीजा रही है। रास्ता न निकलते देख सरकार ने किसानों से ये बात कही है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बैठक में कृषि कानूनों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं हो सका। सरकार ने आग्रह किया कि यदि किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के अलावा कोई विकल्प दे तो हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जा सका। कृषि मंत्री ने कह दिया कि आज की बैठक संपन्न हुई और 15 जनवरी को अगली बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि राहुल गांधी बोले सरकार की नीयत साफ नहीं, तारीख पर तारीख देना रणनीति। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों और सरकार के बीच आज जो बैठक हुई वो बेनतीजा रही। सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। सरकार ने बैठक में साफ कर दिया कि वो कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा है। सरकार और किसानों की 15 जनवरी को अगले दौर की बातचीत होगी। इस पर राहुल गांधी ने कहा नीयत साफ नहीं है जिनकी, तारीख पर तारीख देना रणनीति है उनकी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बर्ड फ्लू की खबरों के बावजूद क्या सुरक्षित है चिकन का सेवन? जानिए कैसे हो सकता है इस वायरस से बचाव। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के साथ ही चैन की सांस आनी शुरू हुई थी, पर बर्ड फ्लू ने लोगों के मन में फिर से डर पैदा कर दिया है। भारत के कई राज्यों जैसे कि मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हर साल सर्दियों में प्रवासी पक्षी भारत आते हैं और इन्हीं में से कुछ में H5N1 वायरस होता है और ये वायरस भारत के पिछले काफी समय से मुसीबत बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ पक्षियों का फ्लू है, लेकिन ये वायरस पक्षियों के अलावा इंसानों को भी अपना शिकार बनाता है। H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा के शिकार इंसान पर मौत का खतरा भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सांस लेने में अगर दिक्कत आए, गले में कफ बना रहे, सिर में दर्द हो, गले में सूजन हो, मांसपेशियों में दर्द हो, मितली आना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और 2 से 3 दिन के अंदर डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इंसानों में बर्ड फ्लू वायरस आंख, नाक और मुंह के जरिए फैलता है। इस वजह से इसका बचाव तो यही है कि आप संक्रमित पक्षियों, खासकर मरे हुए पक्षियों से दूर रहें, संक्रमण वाले क्षेत्रों में न जाएं। दोस्तों अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉनवेज को अच्छे से पकाकर खाएं, यानी कि अंडा, मीट, चिकन ये सब अच्छे से पकाकर तब खाएं और इसके अलावा समय समय पर हाथ जरूर धोते रहें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सीबीआई, ईडी मत भेजो, अगर मैं वसूली का दोषी हूं तो सीधे फांसी दे दो, बीजेपी को अभिषेक बनर्जी की चुनौती। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है और भाजपा नेताओं को चुनौती दे दी है कि अगर वो मुझे कटमनी का दोषी पाते हैं तो सीधे फांसी पर चढ़ा दें। दक्षिणी मिनाजपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वे लोग रोज रोज भाईपो भाईपो और तोलेबाज कहकर मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीधे मेरा नाम नहीं लेते। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की तेज प्रताप बोले पहले पीएम मोदी लगवाएं कोरोना का टीका, फिर हम लगवाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन पर सियासत अभी भी जारी है। अब राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने मांग कर दी है कि पहले कोरोना वैक्सीन का टीका प्रधानमंत्री खुद लगवाएं, उसके बाद हम टीका लगवाएंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी यानी कि सपा के नेता
नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस के कई नेताओं ने वैक्सीन पर सवाल उठाए थे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सीएम नीतीश के एमएलए ने कह दिया है कि बिहार में अब 6 महीने में गिर जाएगी एनडीए सरकार और तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि गोपालपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल इन दिनों लगातार ही अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। उन्होंने 7 जनवरी को भागलपुर स्थित एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने ही पार्टी के खिलाफ विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि 6 महीने के बाद नीतीश कुमार हटेंगे और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बयान के बाद उनका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने लगा है। इस बाबत जब उनसे पूछा गया कि क्या वे पार्टी बदलने वाले हैं क्या, तो उन्होंने वीडियो में कही बातों से पल्ला झाड़ लिया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि झारखंड हाईकोर्ट ने पूछा कि लालू को निदेशक बंगले में शिफ्ट करने की इतनी जल्दी क्या थी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान आईजी जेल और एसएसपी की ओर से रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते रिम्स प्रबंधन ने लालू प्रसाद यादव को रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट कर दिया था। इस पर अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि रिम्स प्रबंधन को इतनी जल्दी क्या थी जो लालू को सीधे ही निदेशक के बंगले में शिफ्ट कर दिया गया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि चीन में फिर से कोरोना की कहर, हेबई में फिर लॉकडाउन, जापान में लगी इमरजेंसी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। चीन में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। चीन में 5 महीने में सबसे ज्यादा नए मामले मिले हैं, जिसके चलते चीन के हेबई प्रांत में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं जापान की राजधानी टोक्यो में इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। अमेरिका में अब तक कोरोना संक्रमित बच्चों की संख्या 20 लाख के पार हो गई है। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि जापान में अब 7 फरवरी तक इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है और ब्रिटेन में ये तीसरी बार लॉकडाउन लगाया गया है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर